मुल्क में इंसाफ नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। ये जज सही नहीं है तो ये जज सही है। तारीख पे तारीख अगर नहीं इंसाफ मिला तो मैं अपने बच्चों को लेकर और मैं खुद यहाँ पे पट्टी का तेल डाल के जो ना आग लगाऊंगी। अगर नहीं मिला, मेरा ध्यान है कहाँ जाए। मेरी इमरान खान से और मुराद अली से भाई से गुजारिश है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए, आए और हमसे बात करें, हमसे पूछे, वरना हमारी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सिकंदर अली, मैं आपसे कराची से मुखातिब हूँ। नाजरीन, जहाँ पे सिंध हाई कोर्ट में आज अशरफ बारेजो गोट के मुतासरीन पहुँचे हैं। अशरफ बारेजो गोट के मुतासरीन के साथ जुल्म ज़्यादती हुई है। उनका गोट जो है मिसमार किया गया है। इमाम बारगाह और मस्जिद भी उनका कहना है कि वो भी मिसमार की गई है। कुरान शरीफ की बेहुरमती की गई है और किन्होंने की है, क्यों की है, आइए उनकी ज़बानी हम उनसे पूछते हैं। अशरफ बारेजो गोट में जो है हमने प्लाट ख़रीदा। जाहिर सी बात है गरीब थे जब भी हमने प्लाट लिया बारेजो गोट में। हम चाहते तो कोई अच्छी सोसाइटी में भी ले सकते थे, मगर वहाँ मेहनत करके कुछ बनवा के बैठे। मगर दादा भाई अब जो बिल्डर है उसने जो है नाजायज़ कब्जा कर लिया है। अब हमारी ये गुजारिश है, गवर्नमेंट से गुजारिश है हमारी कि खुदारा जो भी है, चाहे वो इमरान खान है, चाहे वो सदर अलवी है, चाहे वो सैयद मुराद अली शाह है, चाहे वो आसिफ जरदारी है, चाहे वो बिलावल है, हमें इंसाफ दिलाए। हमें वो गोट, हमें ज़मीन चाहिए, हर हालत में चाहिए। अगर ज़मीन नहीं मिली तो हम यही अपने बच्चों को लेके और यही कोर्ट में यही आग लगाएंगे, यही मिट्टी का तेल डाल के। इसलिए हमारा कोई नहीं है, यही बच्चों को लेके हम फुटपाथ पे बैठे हुए, हम किसके घर जाएंगे, किसके घर जाएंगे। हम कोई रखने वाला नहीं है, ना हमारे पास इतने पैसे कि हम किराए का मकान कर लें। 2-2.5 महीने से कभी किसी के घर में किसी के घर में रह रहे हैं। अगर इंसाफ नहीं मिला, इसलिए मुझे पता है कि इस मुल्क में इंसाफ नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। ये जज सही नहीं है तो ये जज सही है। तारीख पे तारीख अगर नहीं इंसाफ मिला तो मैं अपने बच्चों को लेकर मैं खुद यहाँ पे पट्टी का तेल डाल के जो ना आग लगाऊंगी। अगर नहीं मिला, मेरे तमाम भाइयों को मिलना चाहिए, मुझे ही नहीं मेरे तमाम भाइयों को मिलना चाहिए। हर बंदा इतना गरीब है, उसने किस तरीके से पैसे जमा कर करके उसने बारेजो गोट में, अशरफ बारेजो गोट में उसने जमीन खरीदी। और इन लोगों ने ना अपनी ताकत के जोर पे, अपनी दौलत के जोर पे इन लोगों ने पुलिस को भेजा, माफिया। यहाँ हमारी पुलिस सबसे बड़ी गुंडागर्दी करती है। उसने किस तरीके से हम लोगों को धक्के दे के हमें अपने घरों से निकालो। कहा कि अगर आपको नहीं, आप लोग निकलेंगे, आपके बच्चों को हम मार देंगे। हम अपने बच्चों की वजह से हमें मजबूरन उधर से निकलना पड़ा, नहीं तो हम नहीं निकलते। कुरान पाक की बेहुरमती करी, कुरान पाक लेके मैं खड़ी हुई। मैंने कहा भाई आपको कुरान का वास्ता, उसने कुरान को भी हमारा शहीद कर दिया। बताओ ये क्या कहते हैं, ये मुसलमान है, नाम के मुसलमान है, पैसा ही नहीं है सब कुछ। अरे अल्लाह के भी जाना है, अल्लाह की अदालत में तुम लोगों को सबको पकड़ूंगी मैं, अल्लाह की अदालत में। अल्लाह तो इंसाफ करेगा ना, तुम लोग नहीं करोगे इंसाफ तो अल्लाह इंसाफ करेगा। मैं कहती हूँ गवर्नमेंट को भी कहती है, अल्लाह ताला अगर तुमने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया तो तू इनको सबको गरक कर दे, तू सबको गरक कर दे। सारे मेरे भाइयों का सबकी जमीन मिलनी चाहिए, सबकी। इसलिए कि अगर यहाँ कोर्ट में भी अगर जज बैठा हुआ है ना, तो वो भी अगर हमारे साथ सही इंसाफ नहीं करेगा ना, तो वो भी खुदा की अदालत में पकड़ा जाएगा। गवर्नमेंट भी, जितने भी लोग हैं जरूर पकड़े जाएंगे। और मेरी अल्लाह से, ए अल्लाह तू हमारे साथ इंसाफ करना। और जो नीचे यहाँ गवर्नमेंट बैठी हुई है उसके बाद इनको कह रही है, मगर यहाँ इंसाफ नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा, यही कोर्ट में मैं सारे बच्चों को लेके खुद मिट्टी का तेल डाल के आग लगा दूंगी। नारे तकबीर, नारे तकबीर। गवर्नमेंट को ये नहीं बोलूंगी कि नारे तकबीर या सैयद मुराद अली शाह जिंदाबाद, किसी गवर्नमेंट को नहीं बोलूंगी। उस रब को बोलूंगी जो सबसे बड़ी अदालत है ना, उस रब को बोलूंगी। वो सुनेगा, मेरी कोई भी नहीं सुनेगा। मुझे पता है आज के बाद मेरा दिल टूट गया। तारीखों पे तारीख, तारीखों पे तारीख होगी। हम मर भी जाएंगे ना तब भी हमारा कुछ नहीं होगा। हमारे बच्चे को वो इंसाफ नहीं मिलेगा। इंसाफ में मैं अपने बच्चों को नहीं रूंढने दूंगी। मैं यहाँ आग लगाऊंगी। अगर नहीं मिले, मेरी अगर सुन रही है गवर्नमेंट मेरी, और जितने भी आप भाई सुन रहे हैं, आप गवाह रहना इस बात का। नहीं तो आप लोगों का सबको गिरबान पकड़ूंगी अल्लाह ताला की। मैं अल्लाह ताला क्या पकड़ूंगी सबके। जिस तरीके से ये सबसे जरदारी बैठी है, लैंड माफिया
जरदारी लैंड माफिया बैठी हुई है। जब से इसकी गवर्नमेंट आई, इसने 5-10 साल से कुछ नहीं हो रहा था, इमरान खान बैठा हुआ था। जब से ये बिलावल आया, नवाज शरीफ आया, शहबाज शरीफ आया, हमजा आया, जब से उसने सारे बारिश गोट गिराना शुरू कर दिया। अरे अपने महल तुम तो गिराओ ना, अपने महल गिराओ। किसके पैसों से कर रहे हो? बिजली का बिल देखो, सारा हमसे ले रहे हो, तुम खुद भर रहे हो अपने अपने। अरे तुम बेघर तो डूब क्या नहीं मर रहे हो? तुम इज्जतदार होते तो तुम इस गवर्नमेंट से उतर जाते, फौरन उतर जाते तुम लोग। तुम सिर्फ हमारे खून पर इस पसीनों से तुम इतने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हो। हम तो एक झोपड़ी बनाई, उसको भी दादा भाई बिल्डर ने जो है अपनी ताकत की उस पर सारा नेस्त नाबूद कर दिया। अब बताएं क्या करें हम? तो अब तक ऐसा कोई वाकया रहनुमा हुआ है कि किसी के साथ तशद्दुद की करवाया गया हो और मारे चले गए? जैसे नहते लोग क्या करेंगे? नहते लोग क्या करेंगे? क्या लोग बता ही सकते हैं कि भाई खुदा के खौफ करो, रहम करो? समझे कोई सुनने वाला नहीं है। उन्होंने बस जाओ निकलो यहाँ से। आप यकीन करें, बल्ले में पूरा गोट बिल्कुल गिरा दिया, जमीन कर दी। आप इसी गोट के समझे? अभी हम कहाँ जाए हमें बताएं। तो 2 मिनट आपसे पूछते हैं। अशरफ बरीजो गोट के वहाँ के रहायशी हम बहुत ही परेशान हैं। हम गरीब लोग हैं, हम किधर से लाए? मैं बेवा औरत हूँ। क्या कहते हैं वो बिल्डर की जानिब से क्या कहा जाता है? बिल्डर की जानिब से बस पुलिस आती है, साथ में क्या टेलर के सामने क्या। मेरा ताल्लुक है अशरफ बरीजो गोट में। मेरा घर था जो कि मैंने अभी नया बनवाया था, बहुत पैसे जोड़ के। और उन्होंने जो है बिल्कुल लैंड माफिया आई और पुलिस वाले गुंडे भी आए और उन्होंने सारा मेरा घर तोड़ दिया। कुरान शरीफ भी नहीं उठाने दिया उन्होंने, कुरान शरीफ की भी बेहुरमती की, मस्जिद शहीद कर दी, इमाम बारगाह शहीद कर दी। बताएं ये मुसलमान है? मुसलमान ऐसा करता है? मुसलमान कभी ऐसा नहीं करता है। फिर ये कौन है? आप लोग जवाब दें। मेरी गवर्नमेंट से सवाल है कि जवाब दें, ये कौन है? कौन लोग कर रहे हैं? मेरी इमरान खान से इल्तिजा है कि हमें इंसाफ दिलाए इमरान खान, क्योंकि इस वक्त इमरान खान ही हमारा कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे चलता है वो, इंशाअल्लाह वो हमें ज़रूर इंसाफ दिलाएगा। हमारे छोटे छोटे बच्चे हमें धक्के दे के निकाला, अगर नहीं हमें इंसाफ मिला इमरान खान से। मेरी गुजारिश है और मैं कह रही हूँ कि हम यही कोर्ट में अपने आप को मट्टी का तेल डालकर या पेट्रोल डाल के यहीं हम आग लगा देंगे। हम अपने बच्चों को लेके यहीं मर जाएंगे। कहाँ जाएं हम? फुटपाथ पे आ गए हम। इतनी मेहनत से बनाया था घर, अगर वो लोग आप लोग खुद जानते हैं कि घर कैसे बनते हैं। घर ऐसे ही तो नहीं बनते, सालों लग जाते हैं, सदियां लग जाती हैं, तब कहीं जाकर घर बनते हैं। उन्होंने 2 मिनट में घर तोड़ दिया। उनको ज़रा सा भी रहम नहीं आया, न छोटे बच्चों पे, न हमारी मस्जिद पे, न हमारी इमाम बारगाह पे, न कुरान पाक पे। कौन है ये लोग? क्या करेंगे ये लोग? मुल्क को कैसे चलाएंगे? हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। कौन देगा हमें इंसाफ? कौन है मुसलमान जो हमें इंसाफ दिलाएगा? मेरी जज साहब से अपील है, इस छोटे बच्चे ने कहा है कि अंकल मेरा घर तोड़ दिया, मुझे घर दिलाए। कौन दिलाएगा? बताए कौन नहीं है? किससे क्या पूछे? आप जी और लोगों से बात करने की कोशिश पहले आप जी बताएं क्या मामला है? ईद से पहले का वो वहाँ पर ये अदारों की तरफ से आए थे, नफरी लेके, पुलिस की नफरी थी, ACDC था और ये दाता भाई वाले थे, अब्दुल गनी दाता भाई वाले थे और तकरीबन कोई 150 गुंडा था इनके साथ ना। कोई पार्टी से ताल्लुक है इनका? हाँ, कोई बुकटी है इनके साथ जो इन्होंने रखे हुए हैं। तो वो आके उन्होंने इनको लोगों को मारना पीटना शुरू कर दिया। फिर हमने अपना वकील से एक कोर्ट में अपने वकील को फ़ोन किया, उसने वकील भेजा वहाँ पर, अपना स्टे ऑर्डर कागजात लेके आया, वो इनको दिखाए वाए। इन्होंने बाकायदा इतना शद्दत किया कि एक वकील का सर फाड़ा, एक वकील का सर फाड़ा और गाड़ियाँ लोगों की तोड़ी, वहाँ लोगों के मोटरसाइकिल छीन लिए, घरों के सामान अंदर ही थे और गाड़ियाँ चलाई, अपने मशीनरी का इस्तेमाल किया, सरकारी मशीनरी का प्राइवेट काम के लिए इस्तेमाल करते। कोई इनको पूछने वाला नहीं था, बदमाशी। कुरान पाक तक भी उठाने दी। कुरान पाक, मस्जिद, इमाम बारगाह, कुरान पाक को सामने हम लोगों के फाड़ा है और बाकायदा वीडियो है उसकी बनी। हमने वो कोर्ट में भी पेश की है, कोर्ट भी हमारी नहीं सुन रहा, ना कोई वो सुन रहा है। पुलिस के अदारे, पुलिस में जाते तो उल्टी FIR हमारे खिलाफ काट रहे हैं। तो अभी अदालत में आया, अदालत ने क्या फैसला किया है? अदालत ने कोई फैसला नहीं अभी तक किया। कंडम और कोर्ट होती है, एक फाइल हो जाती है, अदारों को नोटिस दिया जाता है, अभी तक वो भी नहीं की, उसकी भी तारीख पे तारीख दे रहे हैं।
जी क्या कहना चाहेंगे आप? घरों को मिसमार किया गया, उस वक्त ये भी नहीं ख्याल किया गया कि उसमें कुरान पाक रखा है, कुरान पाक भी नहीं उठाने दिए। ये तो मुसलमान कहलाने के काबिल भी नहीं है। कुरान पाक को शहीद किया गया, इमाम बारगाह को शहीद किया गया, मस्जिद को शहीद किया गया, वहाँ लोग ज़ख्मी हुए, लोगों को ज़बरदस्ती उठा के ले गए, उनके खिलाफ FIR काटी गई हैं। जी बहुत शुक्रिया। ये आपने देखा कि स्कीम 33 के जो है यहाँ पे इलाका मकीन मौजूद थे, इनका यही कहना था। गुंडागर्दी करके दादा भाई अब्दुल गनी और उसके 400-500 बंदे और पुलिस सब ने मिलके एकदम से जो हमारे वोट पे चढ़ाई की और 300 से 350 घर भी गिराए, जिसमें मस्जिद इमाम बारगाह भी गिराई है और एक स्कूल गिराया, मस्जिद भी गिराई है, इमाम बारगाह भी गिराया है। जी, बिल्डर का नाम बताएं। बिल्डर का नाम दादा भाई अब्दुल गनी है, जो हमारे बिल्कुल अपोजिट पीर अहमद जमान टाउन का बिल्डर है। ये हमारा गोट जो है तकरीबन 50 साल से आबाद है, नया गोट नहीं है। और उन्होंने कुरान की भी बेरमती की, हमारे पास वीडियो मौजूद है उनकी। उन्होंने उसको जो है शहीद किया हमारे सामने, इमाम बारगाह को भी शहीद किया, स्कूल को भी गिरा और मस्जिद भी गिरा। आपका गोट लीज है? सामान नहीं लेने दिया है, सामान समेत ही घरों को गिरा दिया, सब गोट वालों को बाहर कर दिया। अभी गोट के सारे जितने मकीन है सुपर हाईवे पे बैठे हैं रोडों पे। तो हमारी जो है घर और साजो सामान के साथ गिरा जो है ना महीने अदालत किया, इतना बड़ा मुद्दा है महीने अदालत किया, उसका नोटिस लेती साहब के। ये केस हमारा 4 साल से चल रहा था, उसके बावजूद उसने हमारा बिल्डर अभी क्या कह रहा है? ये क्या आपने अगर से बात की तो क्या कह रहा है? ये बिल्डर कुरान पाक को भी शहीद किया गया है, हमारे काफी बंदे को शहीद किया गया। जो भी गोट की तरफ जाता है वो पुलिस से जो है ना पैसे देकर उसको जो है ना उठवा लेता है। बिल्डर हमारे कोई भी नहीं सुन रहा, इसलिए हमारा कोर्ट में केस चल रहा था, इसलिए हमने जस्टिस साहब जितने भी हैं खुद कह दिए, उन्हें बाहर का पता ही नहीं क्या हो रहा है। महीना हमारे कोर्ट से गिरे हुए, कोर्ट ने भी कोई नोटिस नहीं लिया अभी तक। जी आप क्या कहना चाहेंगे? हम बताएं, जब गरीब आदमी क्या करेगा? छोटे छोटे बच्चे हमारे लेके लोगों के घरों पे और कोई मदद करने वाले तन के कपड़े भी उठा लेने दी, कुरान पाक शहीद कर दिए ला के एकदम। और वहाँ गुंडे को उठाए हुए कोई कोर्ट की तरफ जा वो जेट को तुमने जो अंकल बना लिया है वो तो बड़ा खतरनाक आदमी है। सब इसके हाथ में वो अंकल भी बना रहे हैं और वो अंकल के वो बैरी भी हाँ आ जा सही पहले आप बना लें आराम से। बनाने का अंकल बोल रहे हैं, अंकल से बनाएंगे आपकी। हाँ बोला पकड़ के रखो, पीछे से को पकड़े, सही से पकड़े। फिर ले जाएंगे आप दोनों पकड़ो ना, आप दोनों पकड़ो, आप अकेली पकड़ आप दोनों पकड़ो, आप दोनों पकड़ो। ये सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब हैं, ये उमर बंदियाल साहब, ये एक ऐसे इंसान है जो खुद बहुत सालों से जो है रोडों पर नहीं निकले, गलियों में नहीं निकले, ना ये बाज़ारों में गए। इन्हें पता ही नहीं है शहरों के क्या हालात हो गए, लोगों पे क्या जुल्म हो रहे हैं। तो इनसे सुप्रीम कोर्ट वालों से ये दरख्वास्त है कि वो हाई कोर्ट को ऑर्डर दें कि ये गरीब लोग आते हैं यहाँ पे
और दोपहर 2 बजे के बाद ये रोते हुए जाते हैं ना, सर पीटते हुए, हमारे साथ हो क्या रहा है। और जिस मुल्क में इंसाफ नहीं होगा उस मुल्क के अंदर जो है फिर उल्लू बोलने लगते हैं, उल्लू, बल्कि सारी कौम उल्लू बन जाती है जब इंसाफ नहीं होता तो। अब कहने का मतलब ये जस्टिस, जो चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के, वो तो बाहर तशरीफ लाते नहीं हैं, अपने बीवी बच्चों के साथ किला बंद हो गए, उन्हें पता ही नहीं शहरों में क्या हो रहा है। सुनी सुनाई जो है इधर उधर के केस सुन के वो बताते थे मुल्क की हालत बड़ी अच्छी है। भाई हम लोग गरीब लोग हैं, हमने बड़ी मुश्किल से पैसे जमा करके यहाँ ज़मीन ली। अगर हमारे पास ज़्यादा पैसे होते हम करोड़ों वाली ज़मीन लेते। हमने लाखों वाली ज़मीन इसीलिए ली थी कि हम यहाँ पर मकान बना के बैठेंगे। हमें 1 साल हो गया यहाँ पर ज़मीन लिए हुए। हमने यहाँ से ज़मीन पे 35-34 लाख रुपए मज़ीद लगा दिए, लेकिन जनाब इस ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया गया। और इस ज़मीन पर ऐसा कब्ज़ा किया गया है कि यहाँ पर दादा भाई वालों ने हमें नीस्त नाबूद कर दिया है। अब हम बताइए हम क्या करें। क्या हम लोगों ने 35 लाख रुपए हमने गर्फ नहीं कर दिए क्या? हमारे बच्चे फुटपाथ पे आके बैठ गए हैं। मेहमान का जो अलम है वो निकाल के फेंक दिया। मस्जिद का कॉन्सेप्ट की ये बेहरमती की गई। क्या ये सब कुछ दुरुस्त है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। और मैं इसकी बड़ी सख्ती से मजम्मत करता हूँ। अल्लाह ताला जो है अल्लाह की आँख देख रही है, लेकिन हम अपनी तरफ से एहतियाज कर रहे हैं। खुदा करे हमारा एहतियाज जो है कामयाब हो। आमीन तुम आमीन। अशरफ कोर्ट के तंबलात लिया है, हमसे तलब रखते हैं, हमारा घर तोड़ फोड़ के हमारे को बाहर निकाल दिया, हमारी मस्जिद इमाम बारगाह की बेहुरमती की है, हमारी जो है कुरान पाक की बेहुरमती की है, हमारे बच्चे सड़क पर उड़ रहे हैं, हम फुटबारी पर बैठ रहे हैं, हमारे को इंसाफ चाहिए।